तो ईरान ने इजराइल की एयर स्ट्राइक के साथ साउथ इस्फहान के कई ठिकानों पर अटैक की खबर है। बताया जा रहा है कि साउथ इस्फहान इलाके में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली एयर फोर्स की ओर से यहां पर कई मिसाइलें दागी गई। जिस जगह पर मिसाइल अटैक हुआ है वहां से जो तस्वीर सामने आई आप देखिए, काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये इस्फहान शहर है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान की, वहां पर इजराइल की ओर से अटैक किया गया। तो साउथ इस्फहान के कई सारे ठिकानों पर अटैक हुआ। ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मुताबिक दक्षिणी इस्फहान में खाली एयरपोर्ट के पास चलाए गए ऑपरेशन में 2 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया गया। दावा है कि ये सभी गिरे हुए अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को निकालने के मिशन पर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने इसे ईरान की बड़ी सैन्य सफलता बताया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। ईरान ने ड्रोन अटैक्स किए हैं, ड्रोन से केमिकल फैक्ट्री पर टारगेट किया गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लगातार हमलों के बीच ये केमिकल फैक्ट्री पर टारगेट किया गया है, जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो ईरान ने ड्रोन अटैक किया, ये बड़ी तस्वीर। युद्ध 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार हमलों का सिलसिला बढ़ रहा है। केमिकल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर ड्रोन अटैक कर रहा है, जिससे ये युद्ध और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री पर अटैक से खतरनाक गैसों का रिसाव हो सकता है, जो इलाके की बड़ी आबादी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इससे पहले भी ईरान इजराइल की केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए मिसाइल अटैक कर चुका है, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई थी। चीनी कंपनी सिजेंटा ग्रुप के इस प्लांट में पेस्टिसाइड्स और क्रॉप सिक्योरिटी से रिलेटेड केमिकल बनाए जाते थे। दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान अब और ज्यादा तेज कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की ओर से कार्रवाई अब और ज्यादा तेज हो गई है। आमने सामने की लड़ाई में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एक दस्ते को एंटी टैंक मिसाइल से खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा है। दरअसल इजराइल लेबनान में चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है और हिजबुल्लाह की ताकत ही यही है कि वो लेबनान के रिहायशी इलाकों में छुपा हुआ है, रिहायशी इलाकों में घरों को अपना ठिकाना बनाता है। तो ऐसे में लेबनान के आम इलाके, आम लोगों के रिहायशी इलाके इजराइल के निशाने पर। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सशस्त्र दलों को नष्ट करने का दावा किया है। आईडीएफ का आरोप है कि हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल फायर करने की तैयारी में था। आतंकवादी संगठन के ठिकानों से एंटी टैंक रॉकेट, आरपीजी और अन्य हथियार बरामद करने का दावा भी किया गया है। आईडीएफ ने इसे स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। आईडीएफ की डिवीजन 91 की यह मुहिम दक्षिण लेबनान में सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजरायली हमलों से लेबनान में ऐसी तबाही मची है कि अब लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत का आह्वान किया है, क्योंकि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को डर है कि अगर जल्द बातचीत नहीं हुई तो लेबनान गाजा बन जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इजरायली हमलों से लेबनान बर्बाद हो चुका है। बमबारी और हमलों की वजह से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद इजराइल साउथ बेरूत पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और इस महायुद्ध का आज 38वां दिन हो चुका है। अमेरिका और इजराइल की बात करें, इसकी ओर से ईरान पर लगातार भयंकर हमले हो रहे हैं। ईरान भी कड़ा पलटवार कर रहा है। इन हमलों के बीचों बीच तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 8 तस्वीरें, चाहे मादी की बात करें, हाइफा और इस्फहान, शोमरात से लेकर महशहर, बैरूत, बगदाद, चारों तरफ बारूदी प्रहार के बाद तबाही का मंजर आप देख सकते हैं।